हाय एवरीवन, मैं दीपक शर्मा सब लोग स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ ये सीरीज जो है मैं आज जो शुरू करने जा रहा हूँ 10 मिनट शो, ये आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। इस सीरीज के अंदर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को विद देयर क्वेश्चंस फटाफट से रिवाइज करवाने वाला हूँ। चलिए, तो आज का टॉपिक है रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम को कंप्लीट करने वाले हम 10 मिनट के अंदर। उससे पहले अगर हम लोग बात करें तो स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में बता देता हूँ। 21 अप्रैल 11 बजे आप लोगों का स्कॉलरशिप टेस्ट है। कोई भी बच्चा स्कॉलरशिप टेस्ट को मिस ना करे। पहले रैंक लाने वाले बच्चे को एंड्रॉयड टैबलेट है, देन फोन है, देन स्कॉलरशिप है, बहुत सारी चीजें, लेकिन आप अपने आप के लिए इस टेस्ट को जरूर दें। 21 अप्रैल 11 बजे। सबसे पहले सवाल पे आते हैं। सवाल ये कहता है कृष्ण राजा सागर डैम इनमें से किस नदी पर है? तो नदी का आंसर क्या होगा? नदी का होगा कावेरी। सीधा याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन है कृष्ण राजा राज करते हैं कावेरी पर। कावेरी वर्ड याद रखिएगा। दूसरा, कावेरी नदी का उद्गम जो है वो होगा कुर्ग डिस्ट्रिक्ट। कुर्ग डिस्ट्रिक्ट, ब्रह्मगिरी हिल्स, कर्नाटका। गुर्ग डिस्ट्रिक्ट, ब्रह्मगिरी हिल्स, कर्नाटका। ये पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन अगर ऐसा है कि कर्नाटका किस मतलब कावेरी किस राज्य में है, तो आंसर लगाइएगा कर्नाटका राज्य से उत्पन्न होती है। अगला सवाल है इनमें से किस नदी पर अजमेर सिचुएटेड है? अजमेर के बारे में बात करते हैं। गंगा, तिस्ता और ब्यास ऑप्शन में मायने भी नहीं है। करेक्ट आंसर अजमेर जो लूनी पर रहेगा। लूनी रिवर को आप ऐसे याद रख सकते हैं, ये नदी जो है समुद्र में जाकर नहीं मिलती तो रन ऑफ कच्छ में जाकर खत्म हो जाती है। यहीं पर क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इन इंडिया इज शेयर्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ स्टेट। जब भी ये सवाल आपसे पूछा जाए कि भारत की वो नदी के बारे में बताइएगा जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाते, तो सबसे पहला आंसर हमारे पास आता है गंगा। गंगा का सबसे बड़ा रिवर बेसिन है। जब भी मैं वर्ड याद रखूं बेसिन, बेसिन का मतलब होता है उस नदी का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जो है वो गंगा नदी का अलग अलग राज्यों के साथ है। दूसरा, अगर इस क्वेश्चन में बात करते हैं तो करेक्ट आंसर क्या होगा? गोदावरी रहेगा। गोदावरी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ये क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है। सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है, ये आपको पॉइंट याद कर लेना है। दूसरा सवाल यहीं से बन सकता है, प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। मैं क्या बोल रहा हूँ? प्रायद्वीप यानी पेनिनसुलर जो है सबसे बड़ी रिवर के बारे में बात करें तो आंसर क्या रहेगा? गोदावरी रहेगा। पेनिनसुलर का मतलब ही क्या होता है? जो 3 साइड से जमीन से घिरी हो। अगला सवाल देखिएगा, रिवर वर्धा इनमें से किसकी ट्रिब्यूटरी है? वृद्धा पूछा जा रहा है, किसकी ट्रिब्यूटरी होगी? अगर ये वाला सवाल आ रहा है तो आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा हमारा गोदावरी। याद रखिएगा, वर्धा किसकी ट्रिब्यूटरी है? गोदावरी की। गोदावरी की और ट्रिब्यूटरीज आप याद कर सकते हैं। एक है इंद्रावती, दूसरी है पेन गंगा, पेन गंगा, देन आती है वेन गंगा, देन आती है वेन गंगा, देन आती है मंजिरा। ये कुछ एक मेजर ट्रिब्यूटरीज है जो आप याद कर सकते हैं गोदावरी के बारे में। गोदावरी का निकलने का स्थान नासिक का त्रिंबकेश्वर, नासिक का त्रिंबक या त्रिंबकेश्वर, जो एग्जाम में आपको देखने को मिले। चलिए जी, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इनमें से कौन सी नदी इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा? गंगा की सहायक नदी नहीं है। इनमें से कौन सी? सबसे पहले गोमती सहायक नदी, यस। गंधक बिल्कुल है, कोसी बिल्कुल है, चंबल देखो इनडायरेक्टली तो ट्रिब्यूटरी के रूप में हम लोग देखेंगे तो मिल जाएगी क्योंकि ये यमुना से कनेक्टेड और यमुना गंगा की है, लेकिन डायरेक्टली कनेक्ट में अगर बात करें तो चंबल नहीं होगा। अगर चंबल के बारे में बात करें तो मेजर यहाँ पर जवाहर सागर, याद रखिएगा डैम है इसके ऊपर। एक है जवाहर सागर, एक है गांधी सागर, एक है राणा प्रताप सागर और एक है कोटा बैरेज। ये 3 मेजर डैम आप याद कर लीजिएगा। ये चंबल के ऊपर है और चंबल को ही हम लोग जानते हैं बैड लैंड टोपोग्राफी के लिए। किसके लिए जानते हैं? बैड लैंड टोपोग्राफी के लिए। ये पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है द वैगई रिवर राइजेज इन। वैगई रिवर इनमें से किस जगह से उत्पन्न होती है या उत्पत्ति है? तो सबसे पहले है गस्तियार, कार्डेमन, कोली और वारसुनंद। तो वारसुनंद इसका करेक्ट आंसर है। अगर मुझसे स्टेट पूछा जाए तो आंसर क्या लगा के आऊंगा? तो आंसर मैं तमिलनाडु लगा के आऊंगा। प्लीज रिमेंबर द स्टेट। स्टेट से सवाल पूछता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सी नदी डज नॉट फ्लो इन द बे ऑफ बंगाल? भाई बंगाल की खाड़ी में इनमें से ये कौन सी नदी है जो नहीं जाती? डज नॉट फ्लो है ना, रिमेंबर द वर्ड डज नॉट फ्लो, नहीं जाती। कौन कौन से? गंगा भाई बिल्कुल जाती है, कृष्णा बिल्कुल जाती है, नर्मदा इज द करेक्ट आंसर और गोदावरी बिल्कुल जाती है। अगर पूछा जाता तो जनरली आंसर में क्या लगाऊंगा? एक में लगाऊंगा नर्मदा, एक में लगाऊंगा तापी, एक में लगाऊंगा पेरियार, याद रख लीजिएगा पेरियार, एक में लगाऊंगा माही। ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं जहां जनरली आपसे सवाल आता है। ये सारी की सारी नदियां जो है अरेबियन सी में जाकर मिल जाती है। कहाँ पे जाके मिलती है? अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, द इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइन बिटवीन इंडिया एंड। भाई इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया एंड पाकिस्तान, क्या आंसर होगा? इंडिया एंड पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है कि इंडस वाटर ट्रीटी साइन कब की गई थी? तो साइन अगर पूछा जा रहा है 1960 होगा। 1960 में ये संधि साइन की गई थी कराची में।
याद रख लीजिएगा। तारीख अगर थोड़ा सा सही हूं तो 19 सितंबर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द अलामती डैम प्रोजेक्ट कृष्णा रिवर के ऊपर है। पहला सवाल, अलामती डैम जो है किस नदी के ऊपर है? कृष्णा नदी के ऊपर है। ये सवाल आ सकता है। इशू है किन राज्यों का? कर्नाटक आंध्र, कर्नाटक गोवा, आंध्र तमिल, कर्नाटक तमिल। करेक्ट आंसर आएगा कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। इवन अगर ये दिखाई दे रहे तो साथ में एक और लिख लीजिएगा महाराष्ट्र, साथ में एक और लिख लीजिएगा अगर पेपर में आ रहा है तो महाराष्ट्र इज वन ऑफ द स्टेट जिसका विवाद इस नदी को लेकर चल रहा है। ठीक है भाई, अगला सवाल देखें। नेक्स्ट आते हैं। ऑन विच रिवर इज पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट इज बिल्ड? पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट इनमें से किस नदी पर है? करेक्ट आंसर क्या रहेगा? गोदावरी। और गोदावरी के बारे में पढ़ चुके हैं। कहां से निकलती है? त्रिंबक से निकलती है। कहां से निकलती है? त्रिंबक से निकलती है। लोकेशन नासिक में याद रख लूंगा। इसको ही बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा, जो पेपर में आ जाए आंसर लगा के आइएगा। अगला क्वेश्चन है, विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज हैंडमेड ऑफ नर्मदा? नर्मदा से जुड़ा हुआ सवाल अगर तुम्हारे सामने आता है तो आंसर ज्यादातर क्या होगा? तापी होगा। तापी के ऊपर एक डैम है, आंसर क्या है उसका? उकई डैम। प्लीज याद रखिएगा कौन सा है? उकई डैम। नर्मदा के ऊपर पूछा जाए तो याद रखिएगा बरगी डैम 1, ओमकारेश्वर 2, ओमकारेश्वर 2, इंदिरा सागर 3, और चौथा जो है ज्यादा पूछा जाता है सरदार सरोवर। सरदार सरोवर। ये चारों क्या हैं? ये चारों बांध है जो नर्मदा के ऊपर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी इज नॉट एन ईस्टवर्ड? मतलब कौन सी नदी जो है ईस्ट में नहीं बहती? नॉट लिखा है ना तो नहीं बहेगी। तो वैगई है सर, बहती है। स्वर्ण रेखा बहती है। वंशे धारा बहती है। माही, माही मैंने अभी पढ़ा था। कहाँ? देखो पीछे वाली स्लाइड करो। कहाँ गया, कहाँ गया? ये भी नहीं है। कहाँ भाई? ये रहा। तो माही जो है वेस्ट में बहती है, अरेबियन सी की तरफ बहती है। तो यही सवाल हमारे एग्जाम में दोबारा पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ ड्रेन इनटू द सी? भाई ये वाली नदी जो है वो सागर में जाकर नहीं मिलती। सागर में नहीं मिलती। क्या है? गंगा बे ऑफ बंगाल है, महानदी बे ऑफ बंगाल है, लूनी रिवर रन ऑफ कच्छ में खत्म होती है, बे ऑफ बंगाल है। करेक्ट आंसर मेरा लूनी आ गया। लूनी बेसिकली निकलती कहां से? अरावली हिल से निकलती है। कहां से निकलती है? अरावली हिल से निकलती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आएगा, धनसिरी एक ट्रिब्यूटरी है इनमें से किस नदी की? धनसिरी, सुबनसिरी, मानस, लोहित। क्या बोल रहा हूं? धनसिरी, लोहित, मानस, सुबनसिरी, दिबांग, दिहांग, तिस्ता। ये क्या है? ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी? ब्रह्मपुत्र की। किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्र की, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ बांग्लादेश आल्सो नोन एज बराक रिवर? इनमें से किस नदी को बराक रिवर के नाम से जाना जाता है? आंसर में क्या लगाऊं? तिस्ता, रेडिक, सुरमा, एतरई। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सुरमा रहेगा। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सुरमा रहेगा। बांग्लादेश को याद रख लीजिएगा, इसी को मेल रिवर ऑफ इंडिया कहा जाता है। मेल रिवर ऑफ इंडिया। फीमेल होगा तो आंसर क्या लगाएंगे? गंगा लगाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द एंशिएंट नेम ऑफ द रिवर तुंगभद्रा। एंशिएंट नेम तुंगभद्रा का क्या होगा? एंशिएंट नेम ऑफ तुंगभद्रा रिवर, तुंगभद्रा रिवर का एंशिएंट नेम होगा पैंपा। अगर मुझसे पूछा जाता है तो इंडस का क्या आता है? सर इंडस का आता है सिंधु। झेलम का क्या आता है? सर झेलम का आता है वितस्ता, वितस्ता। चेनाब के बारे में बात करें तो नाम क्या आएगा? अस्किनी, अस्किनी। अगर हमसे ब्यास के बारे में पूछा जाए तो आएगा बिपाशा। ठीक है, और अगर हमसे सतलज के बारे में पूछा जा रहा है तो आंसर क्या आएगा? सतुधरी, सतुधरी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है, सुरमा। अभी मैंने सुरमा के बारे में पढ़ा था, तो सुरमा बेसिकली हमने बराक के बारे में पढ़ लिया। मणिपुर में। कहाँ पे है? मणिपुर में। प्लीज रिमेंबर, बहुत अच्छा सवाल है। सुरमा, बराक और मणिपुर तीनों एक साथ याद रखिएगा। रिवर काबिनी, बीनी बीनी जिसके नाम के पीछे लिखा है बीनी बीनी, वती वती, उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा कावेरी। काबिनी है, भवानी है, याद रख लीजिएगा। ये सारे जितने भी, हेमवती है, अकरावती, हेमवती, अकरावती, ये सारी क्या हैं? ये ट्रिब्यूटरीज हैं कावेरी की। नेक्स्ट आएगा, क्वेश्चन है यरला वर्ना धिंदी। अब मैंने वर्ना के बारे में पढ़ा। वर्ना जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है? कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। वर्ना हो गई, कोयना हो गई, मूसी रिवर हो गई, घाट प्रभा हो गया, माल प्रभा हो गया, ये सारी किसकी ट्रिब्यूटरीज है? ये सारी की सारी कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। करेक्ट आंसर यहाँ पे याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट आएगा, विच रिवर हैज ट्रिब्यूटरी बाय द नेम दीरी, मैथुन, तैलोन, इनी, इही, ईरा, ईवा। भाई बहुत सारे नाम है। पहली बात तो मुझे सारे नाम याद कर लेने। हो सकता है अगले एग्जाम में इन्हीं नाम से क्वेश्चन मेरे सामने आ जाए।
पूछा होगा ई ही किसकी ट्रिब्यूटरी, हम कहेंगे हमने पढ़ा ही नहीं। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, दिबांग रहेगा। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, दिबांग रहेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट आएगा, इनमें से कौन सी नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार कट करती है। कर्क रेखा को 2 बार कट करने वाली, भाई सिंपल सा आंसर है माही रिवर होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, माही रिवर। माही रिवर के ऊपर एक डैम है, उस डैम का नाम है जमुना लाल बजाज सागर डैम। जमुना लाल बजाज सागर डैम, याद कर लीजिएगा, ये क्या है, इसके ऊपर बांध है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, व्हाट आर द 2 हेड स्ट्रीम ऑफ गंगा। गंगा के 2 हेड स्ट्रीम कौन कौन से हैं। गंगा के 2 हेड स्ट्रीम कौन कौन से हैं, देखो सबसे पहले भागीरथी अलकनंदा, हमको पता है ना सर, बिल्कुल अच्छे से याद कर लो। ये भागीरथी, ये अलकनंदा, दोनों जब मिलते हैं तो ये पॉइंट होता है देवप्रयाग। ये पॉइंट कौन सा है, देवप्रयाग, सीधा सीधा याद कर लीजिएगा। यहां से तुम्हारा क्वेश्चन आता है, अगर इसी अलकनंदा में मैं एक रिवर को जोड़ता हूं, पिंडर रिवर, तो इसी को बोला जाता है कर्णप्रयाग। इसी को क्या बोला जाता है, कर्णप्रयाग। अगर इसी के अंदर मैं मंदाकिनी को मिलाता हूं तो इसको बोला जाता है रुद्रप्रयाग। क्या बोला है, रुद्रप्रयाग। वहीं मैं एक रिवर को मिलाऊं धौली गंगा को, अगर मैं मिलाऊं धौली गंगा को तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है विष्णु प्रयाग। याद रख लोगे, विष्णु प्रयाग। ये सारे प्रयाग याद होने चाहिए। करेक्ट आंसर ये है। नेक्स्ट आएगा, द डैश रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक। अमरकंटक जो है बेसिकली सतपुरा रेंज के अंदर एक श्रेणी है जिसको बोलते हैं मैकाल रेंज। इसी मैकाल रेंज के अंदर जो है हमें अमरकंटक सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलती है। सवाल ये है कि अमरकंटक से निकलने वाली नदी का नाम बता दीजिएगा। तो नर्मदा है, माही है, तापी और गोदावरी। नर्मदा पहला करेक्ट आंसर होगा। दूसरा याद रखिएगा, अमरकंटक से एक और नदी निकलती है, उसका नाम क्या है, सोन नदी। क्या नाम है, सोन नदी। तो पहला क्या है, नर्मदा, और दूसरा क्या है, सोन। दोनों को याद कर लीजिएगा, ये आपको एक डायग्राम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन सी इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। इंडस रिवर की सहायक नदी इनमें से नहीं होगी। सहायक नदी नहीं होगी तो आंसर में क्या लगाऊं, सबसे पहले श्योक, गिलगिट, जास्कर, लूनी। लूनी हमने पढ़ लिया था, अरावली वाला रीजन है, रण ऑफ कच्छ वाला रीजन है, सागर में नहीं गिरती है, यही वो नदी का नाम है। नेक्स्ट आएगा, डैश इज नोन एज सोर ऑफ बिहार। बिहार के दुख, अगर बिहार का दुख बोला जाता है या शोक बोला जाता है तो कोसी होगा। अगर मुझसे बंगाल का शोक या दुख पूछा जाता है तो आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा दामोदर। आंसर क्या होगा, आंसर होगा दामोदर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है, द संकोच रिवर बाउंड्री बनाती है किन 2 राज्य के बीच में। संकोच रिवर राज्य के बीच में सीमा बनाती है। करेक्ट आंसर आएगा असम एंड वेस्ट बंगाल। याद रखिएगा, असम एंड वेस्ट बंगाल। अगर मैं वेस्ट बंगाल के बारे में बात करता हूं तो जूट की खेती में सबसे आगे है, जूट की खेती में सबसे आगे असम, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट चंबल रिवर डज नॉट फ्लो। चंबल रिवर, मैंने 4 डैम पढ़े थे, जवाहर, राणा प्रताप, गांधी और कोटा। ये बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए है, चंबल की घाटी के लिए जाना जाता है। कौन से राज्य से नहीं होगा, यूपी, एमपी, राजस्थान, गुजरात। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, गुजरात रहेगा। ठीक है, ये पूरी सीरीज ना बहुत सारी रिवीजन के लिए है, तो इस सीरीज को बड़े ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी है ऑफ इंडस ओरिजिनेट फ्रॉम द लेक मानसरोवर। मानसरोवर से 3 नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी 3 नदियां, यही लिख दे रहे हैं। एक है इंडस, दूसरा है सतलज, और तीसरा है ब्रह्मपुत्रा। ऑप्शन में जो मिल जाए आंसर लगा देना। ब्रह्मपुत्रा, तो ऑप्शन में दिया क्या हुआ है, ब्यास, झेलम, चेनाब, इंडस। इंडस हमें याद रखना है। एक्चुअल में थोड़ा थोड़ा अलग है, कहीं भोकरचा है, कहीं अंगसी ग्लेशियर है, कहीं राकस लेक है, हल्का फुल्का चेंज है, लेकिन सारी निकलती कहां से, मानसरोवर से। नेक्स्ट आएगा, वेयर डज द झेलम रिवर ज्वाइन द चेनाब। झेलम चेनाब से कहां मिलती है, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं, एक और नाम है जंग, नाम है, क्या नाम है, जंग। लेकिन दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम है त्रिमु। क्या होगा, दूसरा नाम त्रिमु है। अगर त्रिमु नहीं होगा तो जंग लिखा आएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इन इंडिया इज शेयर्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ स्टेट। लार्ज नंबर ऑफ स्टेट में जान चुका हूं, गंगा होगा, और गंगा नहीं होगा तो गोदावरी होगा। पहली क्वेश्चन है, आई थिंक ये रिपीट वाला सवाल था। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट आता है, विच रिवर इज कॉल्ड द मेल रिवर इन इंडिया। थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस भी किया था, भारत के अंदर फीमेल रिवर होगा तो गंगा होगा, मेल रिवर की अगर बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र होगा। आंसर क्या होगा, ब्रह्मपुत्र होगा। नेक्स्ट आएगा, मांडोवी रिवर इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। मांडोवी रिवर, मांडोवी को लाइफलाइन बोला जाता है किसका, तो लाइफलाइन बोला जाता है गोवा का। याद रख लीजिएगा, इसी रिवर को बोला जाता है लाइफ लाइन ऑफ गोवा, प्लीज रिमेंबर। अगला सवाल क्वेश्चन है, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 यानी 19 सितंबर में 1960 में कराची में साइन की गई थी किन नदियों के बीच में, 5, 4, 6, 3। करेक्ट आंसर रहेगा 6। क्यों, इंडस, देखो ऐसे याद कर लेते हैं, इंडस, झेलम, चेनाब ऊपर की 3, रावी, ब्यास और सतलज नीचे की 3। ठीक है, तो यहाँ पे 20% हमें यहाँ मिलेगा,
80% हमें यहाँ मिलेगा पानी की, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट है रणजीत सागर। रणजीत सागर डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर? रणजीत सागर डैम याद रख लीजिएगा, रणजीत रावी नदी के ऊपर है। कौन सी नदी के ऊपर है? रावी नदी के ऊपर। उम्मीद करता हूं सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। मैं भी कंटिन्यूसली ये 10-12 मिनट जो है लगातार आप लोगों को क्वेश्चन करवाता रहूंगा। इन क्वेश्चंस का पीडीएफ जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, GK GS बाय दीपक शर्मा। और ये सीरीज कोशिश करेंगे कि हम लोग इसको कंटिन्यू करें और हर एक टॉपिक का एक रिवीजन 10 मिनट के अंदर अंदर हम लोग करवाने की कोशिश करेंगे। थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों यहाँ पे टैकल किए जाएंगे, ठीक है। और अगर सेशन अच्छा लगा हो प्लीज राइट डाउन द वर्ड मजा इन द कमेंट सेक्शन, और सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा जब आप ये सेशन देखेंगे तब, ठीक है। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय, जय हिंद।